कांग्रेस और आईएसएस एक है और ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला। ये आतंकवादियों को फूलों का गमला और राष्ट्रवादियों पर हमला, ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी का एक ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला है। इसलिए हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे देश में बेचैनी है, देश में आक्रोश है और देश में गुस्सा है। You want to say? You want to say something? Yes. Yeah, इसका no LOP. Let me. After LOP, I will call you. I will allow you. I will allow you. Let me listen to. No. Minister has Nareshi. Minister has mentioned the name of LOP and raised an allegation. So naturally LOP has to reply. Let me listen to that. उसके बाद आपको मिलेगा. All of you are talking together. एक बोली. One of you speak. आरक्षण के रिजर्वेशन के बारे में he has given assurance. No, रिजर्वेशन के बारे में सुनिए रिजर्वेशन के बारे में he has given an assurance to the house that it will not be reconsidered. What else you want? That is okay. Now after first you allow, please allow LOP after that. Ram Gopal ji, I will call you after LOP. Kumari Mayawati, I will call you after LOP. Both of you. दोनों को बुलाएगा. LOP. Yes. I said I will call Ram Gopal ji. Sit down. Yes. After LOP. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब. No, please. आप लोग बैठिए, सुनिए. आप लोग बैठिए. आप सुन बैठिए. आप सुनिए. आपने सुनिए. मुद्दा उठाया, आप सुन लीजिए ना. What he is going to say? Let us listen. आपने बैठिए. या तो मुद्दा उठाइए नहीं. बैठिए. या तो मुद्दा उठाइए नहीं तो या सुनिए. बैठिए. सुनिए. माननीय नकवी साहब ने यहाँ मुद्दा उठाया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और सबसे ज्यादा शायद सुनने के लिए मेरे दोस्त रवि प्रसाद जी बहुत बेकरार हैं, क्योंकि आपने क्या कह दिया? सुना करिए. Okay. Now listen to him. गुलाम नबी आजाद. सुनिए. आपने रविशंकर प्रसाद जी. Please listen to the minister. पढ़े लिखे आदमी की तरफ Please listen to the LOP, please. पढ़े लिखे आदमी की Floor is given to LOP. आप लोग बैठिए. पढ़े लिखे ट्रेशरी बेंचेस बैठिए. आप लोग भी ऑपोजिशन बेंचेस भी बैठिए. आप लोग बैठिए. सुनिए. अगर निंदा करने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए. ये इंटॉलरेंस जो आप बाहर करते हैं वही इंटॉलरेंस आपको सदन के अंदर भी. ये उस इंटॉलरेंस जो 24 घंटे आप बाहर करते हैं, ये उस इंटॉलरेंस का यहाँ भी आप दृश्य दिखा रहे हैं. विप्लव, व्हाट इज दिस? विप्लव, सिट डाउन. Now order, please. Now the house. It is our practice in the house that we will listen to Honorable LOP always. Please sit down. That high. Yeah, please. No, not now. Sit down. Not now. KC Tyagi, sit down. I am not allowing you. No. You sit down, KC Tyagi. Please. KC Tyagi, sit down. Not going on record. Tyagi ji, बैठिए. No, now the floor is given to Honorable LOP. बीजेपी के लिए सबको आतंकवादी है इनको छोड़कर. ये बैठिए. No.
जो बीजेपी please. आरएसएस नहीं है वो सब आतंकवादी। ये ना बैठिए बैठिए। ओके, माननीय प्लीज। डिप्टी चेयरमैन साहब, ये मेरी स्पीच की सीडी है प्लीज। और मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से गुजारिश करूंगा कि ये सीडी मैं उनको दूंगा। टेबल तो मैं रखूंगा और उनको अलग से दूंगा इसी की, या टेबल से ही ले लें। ये अपने कमरे में जाकर हमारे बीजेपी के सदस्यों और मंत्री समेत, रवि प्रसाद जी समेत उनको सुना दें, रविशंकर प्रसाद जी को, प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी, ना प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी को ये सुनाएं। अरे बस प्लीज ये सुनाएं। और अगर इस सीडी में और जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें कोई अगर गलत लिखा हो तो रवि प्रसाद जी कल हमारे खिलाफ, अरे प्लीज ये आप हमारे खिलाफ प्रिविलेज कल लाइए। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो इससे है वो मैं पढ़ रहा हूं। मैं पूरी स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए सिर्फ 2 पेज की, क्योंकि अगला पेज और पिछला पेज नहीं पढ़े तो फिर वही टीवी चैनल वो एक लाइन पकड़ के पूरे देश में वो बाल खड़ा करता है। इसलिए उससे एक पेज पहले और एक पेज बाद में पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं पूरी पढ़ने के लिए 1 घंटे की स्पीच 25 मिनट की आपको दे रहा हूं। सब जहां से ये जो भाइयों, आज जैसा मैंने शुरू में कहा, इसमें का की आप जब बोलते हैं तो थोड़ा गलत होता है, वो का कहीं की लगता है, और मैंने इसको वर्बटम जैसे मैंने वहां कहा है वैसे ही कोशिश की है लिखने की। आज जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और आज की इस जमीयतुल उलमा हिंद की तारीखी कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों को जो चाहे जज हों या रिटायर्ड जज हों, चाहे वो पत्रकार हों, लिखने वाले हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू के हों, चाहे वो कुछ चंद टेलीविजन, फिर मैं दोहराता हूं, मैं चंद लफ्ज लगा रहा हूं, चंद टेलीविजन के एडिटर्स हों जिनको निकाला जाता है सरकार की तरफ से एक चैनल से दूसरे चैनल से, क्योंकि वो सेकुलर और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं उन एंकर्स को बधाई देता हूं जो इस सरकार के होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं और नौकरी से बर्खास्त होना मंजूर करते हैं, लेकिन अपने रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं उन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं इखलाक के बाद जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए, चाहे जाती तौर पर आपको और हमें उनसे बात करने का मौका न मिला हो, लेकिन इस स्टेज से, कौमी यकजहती के इस स्टेज से शायद और कोई ऐसा मंच नहीं हो सकता कि उनके इस काम के लिए जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसकी हम सराहना न करें तो शायद हम इंसाफ नहीं कर सकते हैं। वो भी एक तरह की कुर्बानी देते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई आज हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हिंदुस्तान में नहीं है। मैं रिपीट करता हूं मेरे भाइयों, लड़ाई आज हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हिंदुस्तान में नहीं है। कौन कहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई? मौलाना मीन्स मौलाना अरशद मदनी जो चेयरमैन है, तो मैं उनकी तरफ इशारा कर दूं। मौलाना हमेशा कहते हैं कि ये नजरिए की लड़ाई है। नजरिया मीन्स आइडियोलॉजी, नजरियात की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है। हम उस बोसीदा, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, हम उस बोसीदा सोच के खिलाफ हैं। वो हिंदू की बोसीदा सोच हो, वो सिख की बोसीदा सोच हो, वो मुसलमान की ही बोसीदा सोच क्यों न हो। हम देखते हैं मुसलमानों में भी जो आज दुनिया में
मुसलमान मुल्कों की तबाही और बर्बादी के बाइस बने हैं। अगरचे उसके पीछे कुछ ताकतवर ममालिक हैं, लेकिन मुसलमान इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? मुसलमान क्यों? मैंने आरएसएस का नहीं बताया उसमें क्यों शामिल है, मैं मुसलमान बता रहा हूं मुसलमान उसमें क्यों शामिल होते हैं, वो इस शाल में क्यों आ रहा है। अब आपका जो बीच में से उठा के किसी ने उसको तोड़ के पेश किया, कोट अनकोट, हम ऐसी आईएसआईएस वाली जैसी संगठन है, कोट यह है। आप 10 दफा इसको सुनिए और फिर कमेंट पास कीजिए मंत्री जी। तो ऐसी आईएसआईएस वाली जैसी संगठन है, हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना आरएसएस का करते हैं। व्हाट इज द कंपैरिजन? आई हैव नॉट सेड और नो दिस इज, आप प्रिविलेज करिए, कल प्रिविलेज ये करिए हमको पार्लियामेंट से निकालने का, कि अगर मैंने ये बताया कि आरएसएस और आईएस एक हैं, दैट इज कंपैरिजन। आई विल रिपीट अगेन फॉर द एंटायर नेशन, हम ऐसी आईएस वाली जैसी संगठनें हैं, हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जैसा आरएसएस का करते हैं। लिहाजा ये मजहब ना, इट्स नॉट दैट चालाकी का। अरे ये सीडी में है, मैं चालाकी, मैं तो आपको बताऊं, सीडी दीजिए। ये कम्युनिकेशन मंत्री हैं। मैंने क्यों बताया? मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कम्युनिकेशन मंत्री हैं, अच्छी तरह से आपके लिए डॉकेट बना सकते हैं। लिहाजा ये मजहब की लड़ाई नहीं है। हमारे बीच भी इस्लाम में, सुनिए, हमारे बीच भी इस्लाम में, दुनिया में कोई गलत काम करता है वो आरएसएस से कम नहीं है। आई एम टॉकिंग ना, अगर इस्लाम में भी, अब इस्लाम पर भी आपको, इस्लाम में भी आपको तकलीफ होगी, इस्लाम में भी तकलीफ होगी, इस्लाम में भी आपको तकलीफ है कि आपको इस्लाम से कंपेयर करने में भी, अगर इस्लाम में कोई गलत काम करता है उसको आरएसएस से कर दिया। भाई इतना तो नहीं रवि जी, आप ऊपर हवा खाइए। इसलिए वो हिंदू फिरका परस्त हों, वो मुस्लिम फिरका परस्त हों, या फंडामेंटलिस्ट हों, या सिख फिरका परस्त हों, हमें सब फिरका परस्तों का मुकाबला करना है, क्योंकि वो दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए कैंसर का काम करते हैं। जो इंसान को इंसान से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो नफरत की कोशिश करते हैं, वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का हो, उस आरएसएस और आईएसआईएस के कंपैरिजन पर लगातार बीजेपी घेर रही है। गुलाम नबी आज़ाद से सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ऐसा कंपैरिजन किया हो तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए, मुझे सदन से बाहर किया जाए। इस पर हंगामा बना रहेगा, अपडेट हम आपको देते रहेंगे।